धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे सारे बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। और जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें उन सारी चीजों से क्या कर देगा? वो आजाद कर देगा, वो छुटकारा दे देगा। वो सत्य कौन है? बोलो वो प्रभु यीशु मसीह है। बोलो वो कौन है? बोलो वो परमेश्वर है जो आजाद करने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। कितने लोग आज अपने जीवन में उस बड़े कामों को देखना चाहते हो? हालेलुया। छुटकारा, जैसे कि चंगाई चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, उस लाइलाज बीमारी से आज छुटकारा चाहते हैं, वो सब मिल जाएगा। हालेलुया, वो सब हो जाएगा। आज कई लोग अपने परिवार में खड़े के जनों को बदलते हुए देखना चाहते हैं, अब उद्धार को देखना चाहते हैं, बड़े कामों को देखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और वो सामर्थ्य रखता है। पर ये होगा कैसे? पर ये कैसे बदलेगा? अब यीशु मसीह कोई बाबा तो नहीं है कि झाड़ेगा फूकेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अब हमें किन चीजों की जरूरत है? हमें अभिषेक की जरूरत है, हमें और विश्वास करने की जरूरत है, और हमें परमेश्वर के निकट और भी आने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अभिषेक की कमी की ही वजह से सामर्थ्य में कम कब होते हैं? जब हम संगति नहीं कर पाते हैं, जब हमारी प्रार्थना कम हो जाती है। हालेलुया। और इसलिए वो बंधन टूट नहीं पाते हैं। इसलिए अभिषेक की आपको जरूरत है, इसलिए मुंह खोल करके आपको प्रार्थना करना है, इसलिए दुहाई देना है। इसलिए फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय में क्या पढ़ते हैं हम? कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारे धन्यवाद क्या कहता है, कैसे उपस्थित किए जाए? पढ़ना जल्दी से उस वचन को। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, क्या कहता है? तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और प्रार्थना और विनती के द्वारा, विनती के द्वारा, धन्यवाद के और साथ, धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। पहला क्या कहता है? तुम्हारे निवेदन। निवेदन। आज कितने लोगों ने परमेश्वर के साथ यहाँ पर बैठकर निवेदन किया है? निवेदन को और हम क्या कहते हैं? इंग्लिश की बाइबल में यदि है तो पढ़ना। हालेलुया। क्या कहता है? निवेदन। विनती करो, प्रार्थना करो, आंसू बहा के, टूटे मन के साथ। जब तक आपके आंखों से आंसू नहीं बहते तब तक आपको प्रार्थना करना है। टूटे दिल के साथ परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और वह आपको छुएगा और आपको बचाएगा और आपको छुड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग आज परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर विनती किए, निवेदन किए हैं? हालेलुया। कितनी सारी बातों को करने के लिए कहता है? विनती, प्रार्थना, निवेदन। इंग्लिश में पढ़ना। Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. हालेलुया। आपकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। विनती और प्रार्थना, विनती अलग है और प्रार्थना अलग है। विनती हम टूटे मन के साथ, हम रो रो के हम परमेश्वर के साथ विनती करते हैं, मांगते हैं, उसकी अनुग्रह को मांगते हैं, उसकी दया को मांगते हैं कि परमेश्वर आशीष ले, आप परमेश्वर दया कर, आप प्रार्थना सुन। मैं पापी हूँ परमेश्वर पिता, मुझ पर दया कर। जैसा आप चाहते थे मैं वैसे नहीं चल पाया, जैसा आप चाहते थे मैं वैसे खरा नहीं निकल पाया, मैं नहीं निकल पाई परमेश्वर। क्या चाहे आप जितना भी पवित्र हो, चाहे जितना भी आप शुद्ध दिखते हो, लेकिन फिर भी आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे सामने बैठने के लायक नहीं हूँ, खड़े रहने के लायक नहीं हूँ, मैं अपने मुंह आपको कैसे दिखाऊं परमेश्वर पिता, मेरे में तो इतनी सारी कमी पाई जाती है। मैं जितना भी प्रार्थना करूं उतना कम है, मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, मैं जितना प्रेजिंग करूं उतना कम है, क्योंकि हम परमेश्वर पिता हम खड़े नहीं उतर पा रहे। इसलिए हमें हमारी विनती सुन, हमारी प्रार्थना को सुन, उत्तर दे, दया कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। तो देखो कैसे नहीं बंधन टूटेंगे। जब यीशु मसीह के चेले जब बड़े काम करने के लिए जा रहे थे और वहां पर के लोग कहने लगे कि देख तेरे चेले तो शैतान को, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। क्या मतलब था? तो उसके बाद एकांत में जाकर उसके चेलों ने परमेश्वर से बात की कि क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाई। और क्या कहा यीशु मसीह ने? विश्वास की कमी की वजह से। और दूसरा क्या कहा? ये जाति बिना फास्टिंग किए बिना नहीं जाएगी। इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम आत्मा में सामर्थी होते हैं। हालेलुया। फास्टिंग करते हैं तो आपको नई अभिषेक, नई सामर्थ्य, नई ताकत मिलती है, जो आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन आप अभिषिक्त हो जाते हो। आप मसीह का मतलब क्या होता है? मस्सा, मसा से मसीह बना, अभिषिक्त। वी आर अनॉइंटेड पर्सन। हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक जन को क्या करना चाहता है? अनॉइंट करना चाहता है, अभिषेक करना चाहता है। अनॉइंट की कमी की वजह से, अभिषेक की कमी की वजह से, विश्वास की कमी की वजह से, फास्टिंग की कमी की वजह से जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो काम को नहीं कर सके। और जब उन्हें समझ में आया अरे फास्टिंग भी करना जरूरी है,
और उससे हम सामर्थ में बढ़ते हैं और बंधन टूटते हैं। हालेलुया। जब आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, आपने फास्टिंग में जाना है। फास्टिंग में जाने का मतलब होता है कि आपका आत्मा, प्राण और शरीर को एक करना है, क्योंकि कई बार इधर उधर बातों में चले जाते हैं और एक नहीं हो पाते हैं, प्रार्थना में उस तरह से कर नहीं पाते हो। हालेलुया। इसलिए जब फास्टिंग में जब जाते हैं, हालेलुया, तब क्या होता है, आप सामर्थी होते, इंटरनली आप सामर्थी होते, जो लोगों को दिखाई नहीं देती लेकिन शैतान को जरूर दिखाई देता है। हालेलुया। किसको दिखाई देता है? वो शैतान को जरूर दिखाई देता है। हालेलुया। यार ये तो सामर्थी हो गया है, अरे फास्टिंग भी करना शुरू कर दिया है, अब सिर्फ प्रार्थना नहीं हो रही है, अब तो विनती भी हो रही है, प्रार्थना भी हो रही है, निवेदन भी हो रहे हैं, और इतना ही नहीं परंतु धन्यवाद कर करके, परमेश्वर की महिमा कर करके ये अपने आशीषों को क्या कर रहे हैं, ये बुकिंग कर रहे हैं, सारे पहले से धन्यवाद कर रहे हैं, पहले से विश्वास कर ले रहे कि हाँ मुझे मिलेगा, पहले से विश्वास कर रहे कि मेरी चंगाई आ रही है, पहले से विश्वास कर रहे कि सब कुछ परमेश्वर मुहैया करने जा रहा है, पहले से विश्वास। और शैतान इस विश्वास से डरता है। कौन से विश्वास से शैतान डरता है? ये वाले विश्वास से डरता है। आप तभी धन्यवाद कर पाते हो जब आप 100% विश्वास करते हो। हालेलुया। और विश्वास की सामर्थ्य जो होती है वो अद्भुत होती है। इसलिए इब्रानियों की किताब में हम क्या पढ़ते हैं, 11:6 में, हालेलुया पढ़ो जल्दी से। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखो, वो अपने खोजने वाले को क्या देता है? रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल देता है, वो गवाही के साथ खड़ा कर देता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आज से जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं तो पहले क्या होनी चाहिए? विनती होनी चाहिए, निवेदन होनी चाहिए, फिर प्रार्थना होनी चाहिए, और फिर जो आप चीजें मांग रहे पहले से धन्यवाद करके बुकिंग करो उस ब्लेसिंग को। वो चंगाई हो सकती है, वो छुटकारा हो सकता है, वो बेबी की ब्लेसिंग हो सकती है, वो बिजनेस की ब्लेसिंग्स हो सकती है, वो किसी को बदलने के लिए आप प्रार्थना करें कि उद्धार के लिए प्रार्थना करें, प्रभु इसका उद्धार कर। आज हो सकता है एक बड़ी ब्लेसिंग के वेट कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये चीज़ें अधूरी रही, परमेश्वर इसे मुहैया कर, परमेश्वर प्रकट करके दे। हालेलुया। सब कुछ होगा, लेकिन जब आप प्रार्थना में आ जाएंगे, आप सीख जाएंगे, मांगने का तरीका आपका चेंज होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हम मांगते पर पाते क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास की कमी की वजह से, सामर्थ्य की कमी की वजह से। हालेलुया। आज हम मांगते हैं पर संदेह करके मांगते हैं। आज हमें मांगना है, डायरी में नोट करना है और लिखना है और विश्वास करना है, 100% विश्वास करना है। लेकिन कई बार लोग मांगते हैं, कुछ उल्टा ही मांगते हैं, कुछ अलग ही मांगते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी से मैच नहीं खाती है, इसलिए भी नहीं मिलता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार कुछ मांग रहे हैं और विश्वास के साथ और धन्यवाद करना शुरू कर दिया है, तो सचमुच में वो आपको मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुमने प्रतीति कर ली है, विश्वास कर लिया है, तो वह तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा, वो मिल जाएगा। वचन कहता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपका विश्वास एक दिन भी क्या नहीं होना चाहिए? कमजोर नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। मसीह जीवन क्या होती है? प्रैक्टिकल लाइफ होती है। हालेलुया। और आपको प्रैक्टिकल मसीह बनना है, रिलीजियस नहीं बनना है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, वचन का प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हालेलुया। और तब देखो परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। हर एक चीजों को, अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से को परमेश्वर के साथ अपने अटैच करना है, उसके कामों के साथ अटैच करना है, अपने विश्वास को भी परमेश्वर के कामों के साथ अटैच करना है। हालेलुया। तब आपके बंधन टूटते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो क्या हो जाएगा? पढ़ो याकूब की पत्री 4 अध्याय में क्या लिखा है। इसलिए पहले वो शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले ऊपर की लाइन में क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसलिए पहला वर्ड कहता है कि परमेश्वर के आपको अधीन होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को। और ये चीजें बहुत कम लोग कर पाते हैं, डेडिकेट बहुत कम कर पाते हैं। बहुत सारे सिर्फ नाम के विश्वासी हैं। डेडिकेट लाइफ बहुत जरूरी है। और शैतान यही नहीं चाहता, दुष्ट आत्मा यही नहीं चाहती कि आप अपने आप को समर्पण कर दें, अपने आप को डेडिकेट कर दें। और वो क्योंकि आप जब डेडिकेट कर दोगे अपने आप को, तो आप खुद शैतान के लिए खतरा बन जाते हो। हालेलुया। जैसे अय्यूब क्या बन गया था?
शैतान के लिए खतरा बन गया था, शैतान को रोना पड़ गया था, अरे बार बार हारता था, बार बार। क्या आप नहीं चाहते कि आप ऐसे शैतान को, शर्मिंदगी को, प्रॉब्लम को, समस्या को हराते चले जाएं? जितना आप आत्मा में बढ़ेंगे उतने शैतान शर्मिंदा होगा। जितना आप अभिषेक और मसा में आगे बढ़ेंगे, और मसा और अभिषेक में कैसे आगे बढ़ते हैं? हालेलुया, पवित्रताई में रहकर, परमेश्वर के वचन को पूरा करके, संगति करके, रोटी तोड़ने में लवलीन रहो, लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। क्या वचन देता है, क्या वचन कहता है कि संगति करने में, रोटी तोड़ने में लवलीन रहना, प्रार्थना करने में लवलीन रहना लगातार। वो नहीं कहता कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार प्रार्थना करना, लगातार करना कहता है, ताकि तुम क्या हो जाओ, आप क्या हो जाए, आप सामर्थ्य जाति होकर बदल जाओ और आप जीत सके यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए यदि आज आप बीमार है या परेशानी या कोई भी समस्या आपकी लाइफ में आज आपके ऊपर है, आपकी जिंदगी में है, तो आज अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और उसको डांटना और बाहर निकालना है। यदि आप संगति नहीं करते हो, यदि प्रार्थना में नहीं है, तो आपका विश्वास उस तरह से आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, डामाडोल वाली प्रार्थना करोगे। आप थोड़ी प्रार्थना करके उठ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो भाई उतना अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाया, क्या पता प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुनना है कि नहीं सुनना है। और आपको ये पता हो जाएगा कि मैं शैतान को कैसे निकालूं, कैसे मैं उस प्रॉब्लम से लड़ूं मैं, क्योंकि मेरे में तो इतनी पावर नहीं है। आपको ऐसा पता चलेगा कि आपके अंदर पावर नहीं है। पर जब आप संगति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप ध्यान रखना, जिस दिन आप ज़्यादा प्रार्थना करते, जिस दिन आप संगति करते, जिस दिन बाइबल पढ़ते, जिस दिन आप हाले परमेश्वर के कामों को करते, तो सच में उस दिन आपको हियाव होता है, आप मजबूत में ऐसा लगता है कि मैं मजबूत हो गया, मेरा इनर हार्ट, मेरा इनर स्पिरिट क्या हो गई है, परमेश्वर में मजबूत हो गई है। इसलिए आपको मजबूत होना है। इसलिए क्या लिखा है, अधीन हो जाओ। क्या लिखा है, फिर से पढ़ना उसे वचन को। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आप शैतान के काम जानते कि वो आत्माएं हैं कि अलग अलग तरीके से काम करती है। हालेलुया। वो गुस्सा भी दिलाती, वो लड़ाई झगड़ा भी कराती है, वो मर्डर भी करवाती है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाती है, वो लड़ाई झगड़ा करवाती है, वो बीमारी को लेकर आती है, वो समस्याओं को पैदा करती है। ये सब शैतान के स्पिरिट है। वो व्यभिचार भी कराती है, वो गलत संगति में लेकर जाती है, वो संसार की बातों में भी फंसाती है, वो दूसरे के लोगों के थ्रू आपको फंसाने का काम भी करती है। सारे स्पिरिट्स और आत्माएं हैं। ये गुस्से की आत्मा, ये भी एक स्पिरिट्स है। हालेलुया। झूठ बोलने के स्पिरिट्स भी है, लालच की भी स्पिरिट्स हैं, और ये आत्माएं काम करती है। लेकिन अब यही तो शैतान, इसे शैतान कहते हैं। और डर की आत्मा, ये भी एक स्पिरिट है जो आपको डराती है, जो घबराती है, जो परेशान करती है। जो लोग रात को सो नहीं पाते हैं, जो डरते हैं, जो घबराते, क्योंकि शैतान और डराता और घबराता है। हालेलुया। इसलिए उस पर विजय पाने के लिए अपने आप को अधीन करना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। अपने आप को क्या करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा। अपने आप को क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। हालेलुया। और तब शैतान का सामना करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग जाएगा, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए आइए आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर पिता, मैं आपके अधीन में रहना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। और सभी जन प्रार्थना में आए। फिर से हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तेरे अधीनगी में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। मैं नहीं कर पाता, मैं अपनी मर्जी कर बैठता हूँ। तेरी मर्जी करना तो चाहता हूँ, चाहती हूँ, परंतु पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाता हूँ। मैं अपनी मन की सुन लेता हूँ, मैं आज तेरी सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी सुनना चाहती हूँ। करो करो प्रार्थना, हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर दया करो, शुले। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे। सभी जन प्रार्थना के हालात में आए, प्रार्थना के पौज में आए। सभी जन अपने आप को सरेंडर करे, तैयार करे अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रार्थना के हालातों में लेकर आए। हर एक जन, हर एक जन। ओ रबा संत नमः शंति रबा खंत नमः। हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग आज हम अधीन कर देते हैं परमेश्वर के, हर परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर के आगे दे देते हैं, परमेश्वर के आगे न्यौछावर कर देते हैं, हाले डेडिकेट कर देते हैं। हर एक जनों को जो यहाँ मौजूद है, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर शुले जी। हर जिनको डर लगता है, जो घबराहट होती है, सभी जन परमेश्वर के निकट आए। जो दर्दों में और सो नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना में आ जाए सभी जन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगी और आप चंगाई को देखेंगे, आप रिसीव करेंगे अनॉइंटिंग और अभिषेक यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो, शुले दया करो, शुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा शुले। ओ जीसस दया करो परमेश्वर पिता,
बोले परमेश्वर पिता मैं तेरे अधीनगी में रहना चाहता हूँ। बोले मैं अपने आप को डेडिकेट करता हूँ। मैं अपने आप को बोले मैं अपने आप को dedicate तेरे करती हाथों में देता हूँ। हूँ। मैं अपने आप को मैं अपने आप को तेरे देती हाथों में देती हूँ। मैं अपने आप को बोले अपने हाथों परमेश्वर में मुझे देती छू और बदल दे। हूँ। परमेश्वर मुझे बोले छू और बदल परमेश्वर दे। अपने मसा से मुझे भर दे। परमेश्वर अपने मसा करो से करो मुझे भर प्रार्थना हर दे। एक जन यीशु के समर्थी नाम में। आज हम प्रार्थना करते एक शैतानी ताकत एक छोड़ के जाए। जाए। हर एक शैतानी बंधन से आजाद हो जाए। Amen। हर एक गलत चीजें छोड़ के जाए। जाए। हर एक खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए। जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। Amen। होली स्पिरिट टच 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 जहाँ जहाँ दर्द है अपने हाथों को रखो। होली स्पिरिट टच होली स्पिरिट टच हालेलुया। ओ जीसस दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाले सभी जन खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। हालेलुया रबकंत नमः शंति रबे केंद्र लबशंति रबकंत नमः। होली स्पिरिट शुले 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 होली स्पिरिट शुले। आज हर एक बंधन टूटे शैतानी ताकतें छोड़ हर एक बंधन टूटे होली गॉस्ट फायर दुष्ट आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे डांटती और निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे डांटती और निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे डांटती और निकालती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकंत नमः शंति रबे केंद्र लबकंत नमः शंति रबका और रिबकंत नमः शंति रबे शंति रबे केंद्र लबकदिरा। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे। हालेलुया प्रभु छुटकारा दे आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच Holy Spirit touch 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 touch. Hallelujah रबकंत नमः शंति रबे शंति रबे केंद्र लबकदिरा। हालेलुया प्रभु दया करो शूले हर एक बंधन शैतानी ताकतें छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। हालेलुया रबकंत नमः शंति रबे शंति रबे केंद्र लबकदिरा। हर तरह की रोग हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए। हर तरह की दर्द से आजाद हो जाए। हर तरह की इन्फेक्शन छोड़ कर जाए। स्किन की एलर्जी छोड़ के जाए। हर तरह की रोग हर तरह की बीमारी इसी वक्त होली गॉस्ट फायर फायर फायर। ओ जीसस यीशु के सामर्थ्य नाम में। Amen। परमेश्वर दया कर एक इलाज बीमारी से आजाद हो जाए। Amen। परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देने ने Yes, जो चल Amen। नहीं पाते परमेश्वर उठाकर चला फिरा परमेश्वर पिता। Amen। जो उठ और बैठ नहीं पाते हैं जो घुटने पर नहीं बैठ पाते हैं पवित्र आत्मा शुद्ध इनके घुटने पर चंगे हो जाए। Amen। होली स्पिरिट टच हालेलुया चंगे हो जाए। हालेलुया हर एक दर्द हर एक जोड़ों का दर्द से आजाद हो जाए। Amen। झूठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे। Amen। हालेलुया मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शुले होली स्पिरिट शुले और मैं बड़ी हीलिंग की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आजादी की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा सभी जन परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा अपना जलाली हाथ बढ़ा Amen। और शुले परमेश्वर पिता। Yes, Amen। और एक बंधन शैतानी ने जो जाल बिछाया आपके घर परिवार में जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है होली गॉस्ट फायर आज शैतान के जाल को मैं तोड़ देती हूँ खत्म कर देती हूँ के सामर्थ्य नाम में। Amen। हे शैतान दूर हो जा। Amen। हे दुष्ट आत्मा दूर हो जा। Amen। हे स्पिरिट दूर हो जा। Amen। यीशु के सामर्थ्य नाम में जा। जय। यीशु के सामर्थ्य नाम में जा। जय। ओ रबकंत नमः शंति रबे केंद्र लबकदिरा। बोले शैतान तेरा आज आखिरी दिन है। Amen। बोले ए समस्या तेरा आखिरी दिन है। ऐ समस्या तेरा बोले आखिरी दिन बीमारी है। या दुष्ट आत्मा तेरा आखिरी दिन है। तेरा आखिरी बोले दिन तू मुझ है। पर हावी नहीं हो सकता। तू मुझ पे हावी बोले नहीं मैं हो परमेश्वर सकता। के सम्मुख में आ चुका हूँ आ चुकी हूँ। Amen। परमेश्वर के नाटी को रिसीव करे हालेलुया प्रभु शुले और नया मसा दे और अभिषेक कर परमेश्वर बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकंत नमः शंति रबे केंद्र लबकंत नमः ओ रिबकंत रबशंति रबे केंद्र लबकदिरा। जीसस शुले यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त बंधन टूटे। हालेलुया परमेश्वर आजाद कर परमेश्वर छुटकारा दे अपने सामर्थ्य से भर दे। परमेश्वर ब्लेस देम उनके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता और बंधन को तोड़ दे जिनके पास जॉब नहीं है जॉब के रास्ते को खोल दे। Amen। जो ठहरती नहीं है ब्लेसिंग आज खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। Amen। पवित्र आत्मा शुले शैतानी ताकतें शैतानी श्रापें इसी वक्त छोड़ के जाए। जय। और मैं जॉब की घोषणा करती हूँ। Amen। मैं बड़े बिजनेस की घोषणा करती हूँ। Amen। परमेश्वर तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरे होने पाए। Yes, Amen। आपके डॉक्यूमेंट का पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ। Amen। और जॉब के सिलेक्शन की मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। Amen। जो बार बार रुकावटें आती है बार बार होली गॉस्ट फायर फायर Fire, फायर। fire, fire। हालेलुया धन्यवाद यीशु। बदल दे परमेश्वर हर एक बहनों को परमेश्वर ब्लेस कर रसोली की स्पिरिट छोड़ कर जाए। जय। हर एक पत्री जिनके पेट पे होली गॉस्ट फायर हर Fire। एक अंदरूनी प्रॉब्लम गुप्त प्रॉब्लम छोड़ कर जाए। जय। हर एक गुप्त प्रॉब्लम होली गॉस्ट फायर Fire। परमेश्वर दया करो शून्य बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम। Amen। परमेश्वर मसा कर
ओ रबकत नमा परमेश्वर ब्लेस कर हर एक बंधन टूटे शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. हालेलुया धन्यवाद यीशु नया मसा दे नया अभिषेक दे सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर दया कर तेरे नाम की महिमा के लिए छुड़ा ले और हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. अपने सामर्थ को भेज दे Yes, amen. अपने सामर्थ को भेज दे Amen. अपने सामर्थ को भेज दे Amen. अपने सामर्थ को भेज दे सभी जनताली के साथ उसके मम्मा कर उसके अभिषेक को ले और उसके अपनी सामर्थ को भेज दे परमेश्वर और परमेश्वर बदल दे आज से इनका शरीर हल्का हो जाए सारे बोझ हल्के हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. ओ जीसस दया करो हालेलुया दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया रबकतन नमः शंतिरले बसंतिरले बकंत नमः हर एक इलाज बीमारी को बैठार तक होली गोस्ट फायर हर एक नशे की आत्मा बंधन टूट जाए खत्म होली गोस्ट फायर जो गलत संगति में है जो लोग पवित्र आत्मा ने खींच के लेकर और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. जिन घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं जो एक परिवार में एक मन नहीं मैं इसी वक्त एक मन की घोषणा करती हूँ Amen. जब बदल दे इनके परिवार को एक फैमिली मेंबर को बदल दे फैमिली मेंबर को बदल दे Yes, amen. बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. हालेलुया परमेश्वर के बच्चों को बदल उनके हस्बैंड को बदल उनके वाइफ को बदल और बड़े धार की घोषणा करती हूँ Amen. एक मन की घोषणा करती हूँ Amen. हालेलुया रबा सतन नमः शंतिरले बेखंतिरले रबकंत नमः सभी जन प्रार्थना करो परमेश्वर से मांगो सभी जन हालेलुया हर तरह की रोग हर तरह की परेशानी से आजाद करने वाला धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ्य में रहने के लिए तेरी सामर्थ्य में चलने के लिए हर एक जनों को शो परमेश्वर पिता मसा कर परमेश्वर पिता और न्यू एक्सपीरियंस को देखे परमेश्वर के अभिषेक का न्यू एक्सपीरियंस को लेने पाए यीशु के Amen. सामर्थ्य नाम में Amen. हालेलुया हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए Amen. हालेलुया जबकि हाथ या पैर काम नहीं करते इसी वक्त चंगे हो जा रहा है आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. रात में श्योर बदल यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. हर एक समस्या है जो पहाड़ के रूप में आज वो मैदान में होकर बदल रही है Amen. आज वो मैदान में होकर बदल जाए Amen. हर एक टेंशन यदि आप टेंशन लोगे तो प्रभु आपकी चिंता को नहीं उठा पाएगा बोले मैं अपनी चिंता अपनी टेंशन प्रभु तुझे देती हूँ देता Yes, हूँ amen. हालेलुया जितने लोग परमेश्वर के आगे दे रहे हैं परमेश्वर बोझ उठा रहा है और आजाद कर रहा है होली स्पिरिट टच 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 आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. और इसके सामर्थ्य से बढ़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. शैतानी चीजें छोड़कर जाए परमेश्वर के जहाँ भी जाते प्रभु के साथ रहना परमेश्वर यीशु के लहू में कवर करते हैं हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए हर एक Amen. बंधन को तोड़ देती हो आज Amen. जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक जगह से हर एक कंट्री से प्रभु श्योर बदल दे Amen. प्रभु जी श्योर बदल दे Amen. मसा ने अभिषेक दे सामर्थ्य भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में Yes, amen. ओ थैंक यू लॉर्ड थैंक यू सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के काम को ब्लेस कर उनके बिजनेस को ब्लेस कर उनके बच्चों को ब्लेस कर हालेलुया जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग नहीं परमेश्वर वो बहने कंसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. रिसीव करें बड़ी गवाही को यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. और कंसीव बना रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. धन्यवाद ईश्वर एक शैतानी ताकतों को फिर से आग जलाती हूँ खत्म कर देती यीशु के सामर्थ्य नाम में बाय फायर गेट आउट बाय फायर होली गोस्ट फायर Fire. होली गोस्ट फायर Fire. होली गोस्ट फायर Fire. मसा करते अभिषेक करते यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. आज से आप जब चलेंगे तो मसा को नेटिंग को आप महसूस करेंगे चलते उठते बैठते समय परमेश्वर वरदान दे अभिषेक दे ताकि अन्य भाषा के साथ ये बात कर सके परमेश्वर आपसे Yes, amen. हालेलुया वरदान दे अभिषेक दे सामर्थ्य बढ़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरी उपस्थिति में चलने के लिए अनुग्रह दे Amen. हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रार्थना करेंगे ईस्टर की मीटिंग को परमेश्वर पिता ब्लेस कर अपने हाथों को उठाओ हालेलुया पाम संडे मीटिंग गुड फ्राइडे मीटिंग ईस्टर मीटिंग को हम ब्लेस करते हैं Amen. प्रभु यीशु जितने लोग आते हैं परमेश्वर पिता तेरे मसर अभिषेक से बनना चाहिए Amen. वो जैसे आए वैसे नहीं जाना चाहिए लेकिन तेरे अभिषेक को मसर छुटकारे को पाकर जाना चाहिए Amen. बोले ये मीटिंग एक आशीष का कारण होकर बदल जाए Yes, amen. बड़े छुटकारे को लेकर आए Amen. बड़ी चंगाई को लेकर आए Amen. और मेरा विश्वास है जो लोग आ रहे हैं वो सचमुच एक बड़ी चंगाई को लेने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम ये जो पाम संडे मीटिंग उसको ब्लेस कर गुड फ्राइडे Amen. मीटिंग को परमेश्वर पिता अनुग्रह दे और ब्लेस कर छुड़ा ले परमेश्वर पिता Amen. हालेलुया ईस्टर की मीटिंग को ब्लेस कर परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु दया कर छूले परमेश्वर जितने लोग आ रहे हैं तेरे भवन में हर एक जनों को छूले जो रुकावटें दूर हो जाए और रास्ते को खोल दे शैतान दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में Yes, जब पर amen. राग उतरे जो रुकावटें डालते गेट आउट होली गोस्ट फायर Fire. और परमेश्वर पिता तेरे भवन में लेकर आ ताकि ये लोग छुटकारा पाए परमेश्वर अनुग्रह दे और इसी वक्त मैं प्रार्थना करते हैं दुष्ट शैतान की चालाकी को फंदे को होली गोस्ट फायर Fire. होली गोस्ट फायर Fire. परमेश्वर बड़ी गवाहियों को देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में Receive it. अपने हार्ट को प्रिपेयर कर लें अभी से उस मीटिंग के लिए हालेलुया कि मैं लेना चाहता हूं मैं लेने के लिए तैयार हूँ धन्यवाद यीशु परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर अनुग्रह दे और अपने सामर्थ्य से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और अनुग्रह से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में Amen. प्रभु दयालु और करुणा निदान पिता परमेश्वर शूलिया धन्यवाद करते हैं
हर एक परमेश्वर पिता प्रॉब्लम को दूर किया। धन्यवाद। जितने लोग कमेंट्स करें, जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, प्रभु और बदल दीजिए। Amen. हालेलुया। हर तरह की प्रॉब्लम इनके घर को छोड़कर जा चुकी है। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे शादी के, परमेश्वर बेस्ट रिश्ते के मैं घोषणा करती हूँ। हालेलुया। दया कर हर परिवार में एक मन और एक विश्वास दे परमेश्वर पिता, और चलने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। दया कर कोर्ट केस से आजाद हो जाए। Amen. के कोर्ट केस से आजाद हो जाए। Amen. भविष्य और बदलते बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते परमेश्वर पिता। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। Amen. हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से ताली बजा धन्यवाद करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जोर से तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। जोर से थैंक्स करें और बुक करें ब्लेसिंग को। धन्यवाद करें, बुक करें आशीषों को। धन्यवाद करें। हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए धन्यवाद करें। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह दे और समर्थ से भरा हम धन्यवाद करते। जितने लोग यहाँ मौजूद, जितने ऑनलाइन थे, परमेश्वर जो बने थे मीटिंग में, परमेश्वर मेरा विश्वास है वो लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं, छुटकारा को प्राप्त कर चुके हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर अनुग्रह दे, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य दे दिया, इसके लिए धन्यवाद करें। अब इस सामर्थ्य में आपको रहना है और बना के रखना है। हालेलुया। ताकि यही सामर्थ्य आपको क्या करेगी, आगे लेकर जाएगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जो शनिवार की जो फास्टिंग प्रेयर है जो 12 बजे होगी, तो उसका हिस्सा जरूर बनना है, और आने वाली जो बड़ी मीटिंग से है उसको किसी ने भी मिस नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य चलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप हमने हम सीता परमेश्वर हम सभी को अपनी पवित्र हजूरी में एकत्रित किया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, दिए इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। रहते हुए समय को आपके हाथों में देते हैं। रात पर मीठी प्यारी नींद देना, स्वप्न दर्शन के जरिए बात करना प्रभु। अपने वचन से आपने तृप्त किया प्रभु। वो वचन हर एक के जीवन में सर्वदा अगुवाई करने में प्रभु हर एक जनों की मदद करे, सहायता कर प्रभु। हर समय विश्वास में अड़े और खड़े रहने में एक एक जनों की मदद करना, सहायता करना। सभी जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। फास्टिंग में बने रहने में, प्रार्थना में बने रहने में एक एक जनों की मदद करना। हर एक के कामों में जो भी काम पिता परमेश्वर करते हैं, बिजनेस, जॉब प्रभु, सब सुपर ब्लेस्ड होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके हाथों को ब्लेस्ड करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रुके हुए कामों को पूरा करना, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, उस आगमन के लिए सभी को तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन होने से हम सब महिमा में बदल जाएं, आपके संग बादलों में उठाए जाएं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासियों के साथ, दासों के साथ, आपसे लेकर परमेश्वर के आगमन तक होती रहे। सभी जन कहें आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 तो सभी जनों को इनवाइट करते हैं। पाम संडे 24 मार्च, तो सभी जन उसमें इनवाइटेड हैं। सभी जनों ने आना है। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें भी लेके आना है। जो लोग दूर से अपनी टिकट्स को बुक कराएं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, गुड फ्राइडे 29 मार्च, ईस्टर 31 मार्च, अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं। अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें। प्रेयर सेंटर के नंबर पे फ़ोन करके अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो नंबर है 9711051481। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक प्रार्थना का सभी ने हिस्सा बनना है। उसके लिए सभी जन चैनल को सब्सक्राइब करें। मसीह की एचडी चैनल को, द गॉड हेवन चर्च को के चैनल को, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आप परमेश्वर की हजूरी के साथ सबसे पहले कनेक्ट हो सकें। हालेलुया। और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करना आता आप उन्हें करके दें। और बने रहना सभी ने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्र शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे। हर एक प्रार्थना सभा का सभी ने हिस्सा बनना है। और जैसे कि आपको पता है कि आने वाला जो रविवार होगा 31 मार्च, उसी दिन
ईस्टर की मीटिंग होगी और रात को मंथ ब्लेसिंग प्रेयर होगी, इसलिए सभी जनों ने मीटिंग का हिस्सा बनना है। हर एक प्रार्थना सभा का सभी ने हिस्सा बनना है। आप डेट्स में बने रहना है। हर एक की डिटेल्स को आपने लगातार अनाउंसमेंट को सुनना है। और जो लोग भी आने वाली मीटिंग्स के लिए, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, आप QR स्कैनर के ज़रिए, बैंक डिटेल के ज़रिए, जो लोग परमेश्वर के भवन में आकर के बोना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के भवन में आकर के अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आने वाली मीटिंग्स के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना है। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग के लिए, सुबह शाम की प्रार्थना के लिए, पूरी टीम के लिए आपने लगातार प्रार्थना में याद रखना है। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में सर्वदा बने रहे, आड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।